991 आंगनबाड़ी कर्मियों ने खटखटाया हाई कोर्ट का दरवाजा। दिल्ली सरकार ने भेजा था टर्मिनेशन लेटर। मुख्यमंत्री आवास के बाहर 38 दिनों तक चली आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स की हड़ताल उपराज्यपाल की ओर से एस्मा लगाने के बाद समाप्त हो गई। अब तक 991 आंगनबाड़ी कर्मियों को दिल्ली सरकार टर्मिनेट कर चुकी है। दिल्ली में मुख्यमंत्री आवास के बाहर 38 दिनों तक चली आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स की हड़ताल पर दिल्ली के उपराज्यपाल की ओर से एस्मा लगा दिया गया, जिसके बाद 9 मार्च को यह हड़ताल खत्म हो गई और इसके बाद शुरू हुआ दिल्ली की अलग अलग आंगनबाड़ियों में वर्कर और हेल्पर के टर्मिनेशन का दौर, जिसमें दिल्ली स्टेट आंगनबाड़ी वर्कर एंड हेल्पर यूनियन के मुताबिक अब तक 991 आंगनबाड़ी कर्मियों को दिल्ली सरकार टर्मिनेट कर चुकी है, जिसको लेकर यूनियन ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। टर्मिनेशन को लिया जाए वापस। यूनियन की अध्यक्ष शिवानी ने बताया कि विगत 2 मार्च से महिला एवं बाल विकास विभाग ने आंगनबाड़ी कर्मियों की बर्खास्तगी की प्रक्रिया शुरू कर दी थी, जिसके बाद इस संदर्भ में दिल्ली के उपराज्यपाल को यूनियन के नेतृत्व में आंगनबाड़ी कर्मियों द्वारा कई बार ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन एलजी की तरफ से इन तमाम ज्ञापनों पर किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं आया। जिसके बाद यूनियन की ओर से दिल्ली हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन डाली गई और 15 मार्च को कोर्ट ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और डब्ल्यूसीडी डिपार्टमेंट जो आंगनबाड़ियों में इलीगल टर्मिनेशन कर रहा था उस पर रोक लगा दी गई। लेकिन इससे पहले 991 आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर को दिल्ली सरकार की ओर से टर्मिनेट किया जा चुका है, जिसको लेकर 23 मार्च को हाईकोर्ट में सुनवाई है, जिसने हमने याचिका दायर की। इन टर्मिनेशन को वापस जनवरी और फरवरी की नहीं मिली है सैलरी। इसके साथ ही जिन आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर को दिल्ली सरकार द्वारा टर्मिनेट किया, को बताया कि अचानक से व्हाट्सएप पर उन्हें टर्मिनेशन लेटर भेजा गया, जिसको लेकर पहले कोई जानकारी नहीं दी गई। तो और दिल्ली की किसी भी आंगनबाड़ी वर्कर या हेल्पर की दिसंबर के बाद कोई भी सैलरी भी नहीं आई है। हड़ताल के दौरान दिल्ली सरकार ने जो आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर की सैलरी बढ़ाने का ऐलान किया था, उसका तो आना दूर है, लेकिन अभी तक जनवरी और फरवरी की सैलरी भी आंगनबाड़ी कर्मियों को नहीं मिली है। दिल्ली बीजेपी ने नहीं किया कोई मदद। यूनियन के अध्यक्ष शिवानी ने कहा, बीजेपी आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर की समस्या को लेकर अब घड़ियाली आंसू बहा रही है, लेकिन हम उनकी चाल में नहीं आएंगे, क्योंकि इससे पहले हड़ताल के दौरान यूनियन के नेतृत्व में करीब 50 आंगनबाड़ी कर्मी आईटीआई के बीजेपी स्थित मुख्यालय पर पहुंची थी। तब आदेश गुप्ता ने इन महिलाओं से मिलने से इनकार कर दिया था। इसके अलावा 2018 में प्रधानमंत्री मोदी के आंगनबाड़ी कर्मियों के मानदेय में 1500 रुपये और 750 रुपये की बढ़ोतरी के पैसे की अदायगी के मुद्दे पर दिल्ली बीजेपी चुप्पी साधे हुए हैं। आप और बीजेपी के चुनावी बहिष्कार का चलाया जा रहा अभियान, अब अचानक दिल्ली प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष आंगनबाड़ी कर्मियों की समस्याओं पर इतने आंसू क्यों बहा रही है और दिल्ली बीजेपी आंगनबाड़ी कर्मियों की हितैषी बनने का ढोंग क्यों कर रही है? इसके पीछे की सच्चाई यह है कि पिछले एक सप्ताह से पूरी दिल्ली में आंगनबाड़ी कर्मियों द्वारा आने वाले निगम चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों के चुनावी बहिष्कार का सघन और व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के असर से घबराकर ही दिल्ली प्रदेश बीजेपी बाकायदा प्रेस वार्ता कर आंगनबाड़ी कर्मियों का हितैषी बनने का पाखंड कर रही है, केवल घड़ियाली आंसू। बता दें, सोमवार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि आंगनबाड़ी महिलाओं को दिल्ली सरकार द्वारा बर्खास्त करना मानवीयता को शर्मसार करना और निंदनीय है, जिसको लेकर बीजेपी 23 मार्च को विधानसभा के बाहर प्रचंड विरोध प्रदर्शन करेगी। हालांकि बीजेपी के साथ को लेकर आंगनबाड़ी यूनियन का कहना है कि केवल घड़ियाली आंसू बीजेपी की ओर से बहाए जा रहे हैं, जबकि उनके ही राज्यपाल की ओर से उनकी हड़ताल पर एस्मा लगाकर उसे खत्म करवाया गया। क्या इसकी जानकारी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता को नहीं थी? पीड़ित आंगनबाड़ी कर्मियों के साथ खड़ी है यूनियन की अध्यक्ष शिवानी का कहना है कि हड़ताल पर लगे एस्मा और आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर के टर्मिनेशन को लेकर हम हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि कोर्ट सही फैसला लेते हुए गैर कानूनी टर्मिनेशन को रद्द करेगा। पीड़ित आंगनबाड़ी कर्मियों के साथ खड़ा हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि हमें न्यायालय से भी न्याय नहीं मिलता तो हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे। संपूर्ण भारतवर्ष से आंगनबाड़ी की खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। अगर आप अपने राज्य की खबर पाना चाहते हैं तो अपने राज्य का नाम कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें।